कहते हैं प्रभु राम हमारे जीवन में ऐसे मिलो बसो जैसे पानी में नमक डली। वैसी गाना गाते हैं कि प्रभु जैसे पानी में मिले, जैसे नमक डली, प्रभु राम में ऐसे रम जाएं। हम भजन गाते हैं, प्रभु राम में ऐसे रम जाएं, पानी में मिली जैसे नमक डली। तो कहते हैं हे भगवान राम, हमको राम नहीं बनना है, हमें बनना है क्या? हम सोचना चाहिए भगवान हमें राम नहीं बनना है, राम तो राम है, भगवान तो भगवान है। हे भगवान हमें अपना दास बनाइए। मैं आपका दास बनकर, आपका बच्चा बनकर, आपका सेवक बनकर, आपकी संतान बनकर मैं बनकर रहूं। सबके राम प्रभु हैं, अपने तो राम श्वास हैं। बस हम ये सोचें कि मेरी तो श्वास ही राम है। जब मैं श्वास लेती हूँ तो प्रभु राम ही तो श्वास लेते हैं, उन्हीं के वही वही तो हमें श्वास देते, नहीं हम श्वास कैसे ले सकते हैं। राम जी हैं हमारी मर्यादा, राम जी विश्वास हैं, राम जी ही हमारी मर्यादा हैं और राम जी ही हमारा विश्वास हैं। सब काज सफल करेंगे, हमको राम से में आस है। हमें ये सोचना चाहिए कि राम भगवान मेरे सभी कार्य सफल करें, हमें राम पर ही विश्वास करनी चाहिए। हे भारत भूमि नंदन नंदन भवन, राम जी शकल सुवास हैं। हे भारतवासी, यही सोचना चाहिए कि राम जी ही मेरे सब कुछ हैं। वही सीमित मंदिर हैं और वही सबके हृदय में वास करते हैं। हम घटवासी राम को प्रकट हैं, बस यही हमारा प्रयास है। घटवासी राम हमेशा प्रकट रहे, यही प्रयास है। हमको राम तो बन के चरणों में ही रहना है। राम प्रभु हम आपके दास हैं, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे हैं। जैसे हनुमान जी को अपना भाई बनाया है, वैसे अपना बेटा भाई बनाकर हमारे जीवन का निर्वाह करो। हे प्रभु राम, हे प्रभु राम दशरथ राम, आपको सदैव कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु राम। एक बड़ी ही सुंदर कहानी है नारियल और पत्थर की, बहुत प्रचलित है, बहुत कथा का काव्य रूपांतरण करवाती है। नारियल और पत्थर की बहुत सुंदर कहानी है। कहते एक पेड़ था नारियल का, ऊंचाई थी जमकर। नारियल का पेड़ था, उसकी ऊंचाई तो होती नारियल के पेड़ में। उसके नीचे पड़ा हुआ था बदसूरत सा पत्थर, एक खराब सा पत्थर नारियल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। नारियल अक्सर घमंड में उसकी हंसी उड़ाता था। नारियल का पेड़ क्या करता था? क्योंकि खराब सा पत्थर पड़ा था, उसकी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा था। क्या करता बेचारा पत्थर? मन ही मन दुख पाता था। अब पत्थर क्या करता? पत्थर तो मन ही मन दुख पाता था। एक बार एक मूर्तिकार ने जब देखा, जब वो पत्थर, कहते एक बार एक मूर्तिकार ने, मूर्ति बनाने वाले उस पत्थर को देखा, सोच समझकर उस पत्थर की मूर्ति बना दी सुंदर। कहते उसने सोचा समझा कि इसका तो कुछ बन सकता, और उसको ले गया, उसकी एक मूर्ति बना दिया सुंदर सी। लोगों ने उस देव मूर्ति को मंदिर में रखवाया, फिर वो देव की मूर्ति बन गई। लोगों ने उसको मंदिर में स्थापित करा दिया। जो सबकी ठोकर खाता था उसका मान बढ़ाया, जो सबकी हंसी का पात्र था, ठोकर खाता था, उसका मान बढ़ गया, मंदिर में भगवान बन गए। और एक दिन एक आदमी वही नारियल लाया, एक दिन आदमी उसी पेड़ का एक नारियल लेकर आया, मूर्त के चरणों में फोड़ा, न्याय सभी ने पाया। और उस आदमी ने मूर्त के चरणों में बैठकर उस नारियल को फोड़ा तो सभी को न्याय मिल गया कि देखो, जिस पत्थर को तुम हंसते थे, आज वो पत्थर नारियल तुम लाके उसके चरणों में तुमको फोड़ा गया है। तुम इतने बड़े बनते थे, सो देखो आज तुम इसके चरणों में फूटे हो, चरणों में फोड़ा गया। ऊंचा उठना नीचे गिरना दुनिया का दस्तूर है, कभी ना उसकी हंसी उड़ाना जो बेबस मजबूर है। कहते हैं ऊंचे उठना और नीचे गिरना ये सब दुनिया का दस्तूर है, लेकिन कभी हमको किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये जो बेबस मजबूर है उसकी कभी हमको हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। कितना बड़ा नारियल का, कितना ऊंचा था, पत्थर का टुकड़ा
उसके नीचे पड़ा रहता था, लेकिन मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी तो मंदिर में पूजा होने लगी। आदमी ने लाके नारियल कहाँ फोड़ा, उसी पत्थर से बनाई हुई मूर्ति के नीचे। तो कब ऊंचे गिरना नीचे गिरना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कहते आसान नहीं है इमरोज होना, प्रेम की पराकाष्ठा को महसूस कर जो निभा जाए, तम्र प्रेम को वही इम्ब्रेस है। अगले जन्म में मिलने के वादे पर जो जी जाए इंतजार को, वो इम्ब्रेस है। सिर्फ एक एहसास से जो मेरे साथ मिलन की जाए, वो इम्ब्रोस कहलाता है। भगवान कहते हैं उन लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग हैं आपको महसूस कराते हैं कि आप ही महान बन सकते हैं। आप हमेशा आकर्षित हो मेरे लायक होगा, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो मेरी और आकर्षित हो रहे हैं वो मेरे ही कार्य को सहायता कर रहे हैं, जिसके लिए भी सदैव उसका आभारी रहूँगा। खुद से प्रेम करो। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो खुद के लिए अच्छा महसूस करना भी असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हो, तब आप ब्रह्मांड के आपके लिए बनाई गई है सभी अच्छाइयों के मार्ग में रुकावटें ला रहे हो। आप अपने बारे में अच्छा बनने की कोशिश करो, अपनी कीमत जानो, अपने में परिवर्तन लाओ, अपने में प्रयास करो। कहते हैं सबसे पहले अपनी कीमत जानो, अपनी कीमत जाने और कुछ भी कम स्वीकार न करें। आप भी उतने ही सम्मान के पात्र हैं जितना कि कोई और होता है। हर बार जब आप किसी को अपना अनादर करने देते हैं तो आप उन्हें फिर से ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं। कभी कभी ना कहने से भी कोई बुराई नहीं होती है। कार्य शुरू करने से गलतियां शायद हो सकती हैं, ये सोच कर डरना उन्हें सही करने का तरीका नहीं है। हर व्यक्ति गलतियां करता है, पर जो उस गलतियों में से सीखने का धैर्य रखता है वही जीवन में आगे कर बढ़ता है। प्रयास करते रहो। अगर आपके भीतर कुछ महान है तो वो बिना किसी प्रयास के आपको दिखाई नहीं देगा, और ना आप उस आस को आसानी से पहुंच सकते। इसलिए प्रयास करते रहो, वो महान कार्य स्वयं उसको भीतर ही मिल जाएगा। और जब प्रयास करोगे तो एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अपने आप से प्रेम करें, अपने को पहचानें। आप एक अच्छे नेक इंसान हैं। अपनी भूतकाल की गलतियों के लिए खुद को माफ़ करें। आप हर दिन ना कुछ नया सीख रहे हैं। बस खुद पे विश्वास बनाए रखें। आम जीवन में सबसे इंसान कोशिश जारी रखें। जैसे अपने पे विश्वास हो। चिड़िया ने शिकायत की भगवान से, क्या कहा? परमात्मा पर भरोसा रखी। भरोसा। चिड़िया ने शिकायत की, ये मेरे परमात्मा बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेज दिया, मेरा घर उजड़ गया। आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तू जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान मजबूत बच जाए। इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं हमको पता भी नहीं होता। हमारा परमात्मा हमें किस तरह पर आसान परेशानी से बचा लेता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हारे कष्ट को दूर भी करेंगे।
कहते हैं इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से अपने मानव भव सागर से उतर सकता है। भगवान कहते हैं मौत से बड़ा भय होता है, भय मत रखो। एक बहुत पुरानी तिब्बती कथा है। कहते हैं कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उसका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आकर बैठे। एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वो ये भूल गया कि वो उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वो भूल गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना से पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही सांप को देखा वो भयभीत हो गया, वो कांपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा बिल्कुल समझ में आया। जीभ की रस की स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है, सामने मृत्यु खड़ी है तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और ये भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे ये भयभीत नहीं है। चूहा लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला ना कर दे। मौत से भयभीत नहीं हूँ, हम भय से ज़्यादा भयभीत हैं। हम मौत से कम भयभीत हैं, हम भय से ज़्यादा भयभीत हैं। और लोग स्वाद का, इंद्रियों का, जीवोषण का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं देती और हम फंसते चले जाते हैं। कहते हैं बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहाँ 2 पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर अपना घोंसला बना ले। पेड़ के कभी किसी को भी आश्रय देने में मना नहीं करते हैं, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वहीं दूसरे पेड़ के पास गई तो उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन आरंभ हुए। एक दिन तेज वर्षा आई। उस वर्षा को पहला पेड़ झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता हुआ देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, एक दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, तुमने बड़ी ही बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सजा आज भगवान ने तुम्हें दी है जो तुम नदी में बह जा रहे हो। पेड़ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमज़ोर हैं और इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। तो कहते हैं किसी ने इनकार को हमेशा उसकी कठोरता ना समझें। इससे हमें ये समझ में आया कि किसी के इनकार को उसकी कठोरता ना समझें। हम पता करें क्यों कह रहा है, उसे इनकार से भला है शायद हम नहीं समझ पाए, इसलिए किसी के चरित्र और वो व्यवहार में वर्तमान व्यवहार से न तौलें। शायद किस वजह से कह रहा है ये भी तो हम समझे कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा ये क्यों कह रहा है। इसी तरह से कहते हैं कि हमको ये समझना चाहिए कि कोई कभी किसी मजबूरी से पे कहता हर समय हमें उसकी को गलत अर्थ ही नहीं लेना चाहिए और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए अच्छा, और तमाशा नहीं देखना चाहिए। कहते एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी लाकर बुझाने लगी, प्रयास करने लगी। वो बार बार चोंच में पानी लाती और आग पर डालती।
जब गांव वालों ने चिड़िया को पानी डालते देखा तो सोचा हम भी पानी डालें। चिड़िया प्रयास कर रही तो क्यों हम नहीं कर सकते। सब ने प्रयास किया, आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से क्या होगा, तू क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, मुझे गर्व है कि जब भी आग बुझाने की बात आएगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में पहले की जाएगी। मैं तो तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं हूँ। तो कहते तमाशा मत देखो, प्रयास करो, प्रयास करने से होता है। भगवान कहते हैं हर एक चीज़ के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमें किसी का झूठा साथ नहीं देना चाहिए, हमें सच्चा साथ देना चाहिए। जैसे एक हिरन एक कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन कौवे ने हिरन को एक शियार के साथ देखा। शियार चालाक जानवर के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उसने अपने दोस्त को चेतावनी दी कि शियार पर भरोसा ना करो। हिरन ने कौवे की चेतावनी को अनसुना कर दिया और शियार के साथ खेत में चला गया, जहां हिरन जाल में फंस गया। शियार ने उपहास किया, मैं किसान को बुलाने जा रहा हूँ, तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारे मांस का हिस्सा मिलेगा। हिरन रोया। कौवे ने अपने मित्र के रोने की आवाज़ सुनी और सहायता के लिए आया। उसने हिरन के नाटक करने के लिए कहा कि तुम मर चुके हो। शियार की आहट सुनते ही किसान आ गया। उसने देखा कि एक हिरन जाल में मरा पड़ा है। हिरन को मरा समझकर उसे देखने के लिए जैसे ही किसान ने जाल खोला, हिरन उठकर भाग गया। गुस्साए हिरन ने शियार को मारा और भगा दिया। तो इससे हमें नैतिक शिक्षा क्या मिली? इससे हमें शिक्षा ये मिली कि हमें झूठे दोस्त दुश्मन से भी बेबदतर हैं। तो झूठे दोस्त घोषित दुश्मन से भी बेबदतर होते हैं। झूठे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। जैसे कौवे ने हिरन की दोस्ती बनाई, हमें ऐसी दोस्ती निभानी चाहिए। हमें सदा अच्छे कर्म करें, ऐसे ही हम भगवान पे भरोसा करें, इंसान पे भरोसा करें, किसी को हमें धोखा नहीं देना चाहिए। अब मोही राम भरोस आभारी, अब मोहे राम भरोसा बारी। अमर महारष नाम पान करे, अरे महारष नाम पान कर, मुक्त हुआ रे मन मोरा। अमर महारष हम पान कर, मुग्ध हुआ रे मन मोरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, दीपक ज्ञान जगा जब भीतर, दीपक ज्ञान जगा जब भीतर, मिट अज्ञान अंधेरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। निशा निराशा दूर हुई जब, निशा निराशा दूर हुई जब, आया शांत सबेरा। अब मोहे राम भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। अब मोहे प्रभु भरोसा तेरा, अब मोहे राम भरोसा तेरा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति हरिनाथ की जय।